बहुत पुरानी बात है। हरिश्चंद्र नामक एक राजा थे जो राम जी के पूर्वज थे। उन्होंने अयोध्या का शासन किया था, जिनकी पत्नी चंद्रमती और पुत्र रोहिताश्व था। वे एक न्यायप्रिय और उदार राजा थे और उनके राज्य के नागरिक उनके शासनकाल में खुश और शांत जीवन बिता रहे थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के महत्व को समझकर एक शपथ ली कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे या अपने वचन पर विपरीत कार्रवाई नहीं करेंगे। समय के साथ उन्होंने अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अखंडता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। यह प्रसिद्धि स्वर्ग तक पहुंची और देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को चुना और राजा का परीक्षण करने के लिए उन्हें भेजा। अपने काम को पूरा करने के लिए विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को झूठ बोलने या वचन तोड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सभी कोशिशें व्यर्थ हो गयीं, क्योंकि हरिश्चंद्र अपने मूल्यों के प्रति उतने ही प्रतिबद्ध थे जितना कि देवताओं ने सुना था। आखिरकार विश्वामित्र ने परिस्थितियों को ऐसा गठित किया जहां हरिश्चंद्र को अपना राज्य और समस्त संपत्ति को त्यागना पड़ा। यहाँ तक कि इस प्रकार धोखे में धकेले जाने पर भी हरिश्चंद्र ने एक मुस्कान के साथ अपना राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ केवल पेड़ों के छाले पहनकर वन की ओर निकल गए। ऐसी उदारता से आश्चर्यचकित होकर और राजा को उत्तेजित करने का एक अंतिम प्रयास करते हुए विश्वामित्र ने उनसे दान के बाद दिए जाने वाली दक्षिणा मांगी। क्योंकि राजा के पास दक्षिणा देने के लिए कोई पैसा नहीं था, उन्होंने विश्वामित्र से 1 महीने का समय मांगा ताकि उन्हें भुगतान के लिए पैसे इकट्ठा करने का समय मिल सके। हरिश्चंद्र को कहीं भी अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा था। हरिश्चंद्र काशी के पवित्र शहर तक पहुँचे। वहाँ भी उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए कोई स्रोत नहीं मिला। उनकी पत्नी की सलाह पर उन्होंने अपनी पत्नी को एक वृद्ध ब्राह्मण को गुलाम बाजार में बेच दिया और पैसे को ऋषि विश्वामित्र को दिया। ऋषि को और अधिक दक्षिणा देने के लिए हरिश्चंद्र ने चंडाल की सेवा में शामिल होकर उसे श्मशान में सहायता देने का निर्णय किया, जिसके लिए उन्हें कुछ पैसे मिले। राजा ने उस पैसे को ऋषि विश्वामित्र की ऋण मुक्ति के लिए दिया। राजा ने चंडाल के प्रशिक्षण के तहत श्मशान में सभी कठिन कामों का ज्ञान प्राप्त किया और बाद में वह राजा को पूरी तरह से एक दास के रूप में उपयोग कर रहा था। एक दिन चंद्रमती, जो वृद्ध ब्राह्मण के घर में एक दासी के रूप में सेवा कर रही थी, कोहरे में आई। उसे अपने बेटे के शव को श्मशान भूमि पर ले जाना था, जो कि सांप के काटने से मर गया था। उसका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए हरिश्चंद्र उसे पहचान नहीं पाया और उससे श्मशान भूमि का शुल्क मांगा। चंद्रमती ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि वह एक दासी के रूप में अपनी जिंदगी गुजार रही है। फिर उससे सोने का मंगलसूत्र देने का आग्रह किया। वह हैरान थी। उसका मंगलसूत्र एक अद्वितीय शक्ति रखता था, जो केवल उसके पति द्वारा ही देखा जा सकता था। इसलिए उसने महसूस किया कि वह कोई अन्य नहीं बल्कि उसके पति हैं। वह रो पड़ी और उसके साथ हुई घटनाओं की कहानी सुनाई। हरिश्चंद्र ने उसे पहचान लिया और अपने प्यारे पुत्र के लिए और उनकी स्थिति के लिए रोया, लेकिन फिर भी उसने अपने पुत्र को श्मशान भूमि में जलाने के लिए पैसे मांगे। तब चंद्रमती ने उससे अपने पहने हुए वस्त्रों का आधा हिस्सा स्वीकार करने का अनुरोध किया और अपने पुत्र को श्मशान भूमि में जलाने के लिए कहा। हरिश्चंद्र ने सहमति दी। वह अपने कपड़े फाड़ रही थी। तभी देवताओं ने उनकी परीक्षा को समाप्त करना चाहा। सत्य के व्रत के लिए उनकी महान प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। देवताओं और ऋषि विश्वामित्र ने उसके सामने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया कि उसका पुत्र पुनः जीवित हो जाए। यम, जो चंडाल के रूप में थे, उन्होंने भी अपने सच्चे रूप में हरिश्चंद्र को दास्ता से मुक्त किया। उन सभी ने राजा को अपने राज्य में वापस जाने और उसे उसके राजा के रूप में शासन करने और अपनी मानवीय जीवन के बाद स्वर्ग को प्राप्त करने की अनुमति दी। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अयोध्या पहुँचे। उन्होंने उचित रूप से शासन किया और अपने बूढ़े दिनों में अपने पुत्र रोहिताश्व को राज्य का राजा बनाया। इस प्रकार वह सत्यता के प्रतीक बन गए।